आज हमारा पहला टॉपिक है जो कि है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारा सेकंड ईयर का पहला लेक्चर, ठीक है। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन अगर हम इसकी करें तो बेसिकली एस एंड पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। तो पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं कि ये है क्या। पीरियोडिक टेबल हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। उस टेबल को पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब अरेंजमेंट कैसे करते हैं एलिमेंट्स की, तो इसमें दो हमारे पास होते हैं, एक पीरियड्स में अरेंज करते हैं और एक क्या होते हैं, ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, ठीक है। अब पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में। हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब जो इस तरह सीधी सीधी लाइनें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कितनी तादाद में होते हैं, ये तकरीबन 7, तकरीबन क्या बल्कि कंफर्म हमारे पास क्या होते हैं, 7 पीरियड होते हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में। इसी तरह दूसरी अरेंजमेंट जो एलिमेंट्स की होती है वो हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में करते हैं। ग्रुप्स क्या होता है, हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम का मतलब है टॉप टू बॉटम, जो इस तरह की अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल की, वर्टिकल कॉलम, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है, 1 to 18। ओके, इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन भी है इसकी कि फर्स्ट ए से लेके 8A तक, ये पुरानी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और इसके साथ में बी वाले ग्रुप भी होते हैं, तो यही मिलके बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब पीरियोडिक टेबल को हम एक और उस वे में भी क्लासिफाई करते हैं जो हमारे इस चैप्टर का टाइटल है कि पीरियोडिक टेबल को हम ब्लॉक्स में भी डिवाइड करते हैं, ब्लॉक्स में, ठीक है। और ब्लॉक्स हमारे पास क्या होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं जिसमें हम पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करते हैं। आपको ये किस बेस पे करते हैं, बेसिकली सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो कौन कौन से हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, एक होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स और चौथा हमारे पास क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की बेस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि जब हम कहते हैं कि वो एलिमेंट का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में या एस ऑर्बिटल में आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। कि द एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई एस सबशेल या एस ऑर्बिटल, उसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने याद रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। एक आते हैं बच्चों फर्स्ट ए ग्रुप, पहला ग्रुप जो होता है, और एक क्या आते हैं, सेकंड ए ग्रुप, ठीक है। ये 2 ग्रुप आते हैं, पहला और दूसरा, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होते हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसके अलावा एक एलिमेंट्स और आते हैं, ये आपने याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हीलियम। हीलियम हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, ठीक है। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हीलियम जो है एक्सेप्शन है ना, पी ब्लॉक के साथ रखा हुआ है, मगर एस ब्लॉक में आएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 1s2। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं कि हम कहते हैं कि एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई पी सबशेल या पी ऑर्बिटल, के ऐसे एलिमेंट जिसमें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो पी सबशेल या पी ऑर्बिटल में आएगा, px py pz किसी में भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां तक होते हैं, तो बच्चों ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, ये थर्ड ए से लेके 5 6 7 8A तक, ठीक है। ये मसलन तीसरा ग्रुप, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये सारे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, पी ब्लॉक, पी उसमें पी सबशेल में आएंगे। एक बात और याद रखनी है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें हमारे पास क्या होती है, मेटल्स होती हैं, मगर जब पी ब्लॉक की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें मेटल्स भी होंगी बच्चों, इसमें नॉन मेटल्स भी होंगी, और इसके अलावा इसमें एक और एलिमेंट्स होते हैं, मेटलाइट्स भी होंगे, ठीक है। ये तीनों टाइप्स के एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे, मेटल्स भी होंगी, नॉन मेटल भी और मेटलाइट भी, किसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मसलन अगर मैं जनरल सी स्ट्रक्चर बनाऊं पीरियोडिक टेबल की, कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल की जनरल सी स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये वाला कौन सा है बच्चों, पहला वाला, शाबाश, कौन से, ये वाला, ये एस ब्लॉक है, और ये वाला कौन सा है, पी ब्लॉक। इन दो की हमने डिस्कशन की, ठीक है, अभी तक। ओके, अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन
ऑक्युपाई डी सबशेल या डी ऑर्बिटल, उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। वो ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट करें तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आए, डी सबशेल या डी ऑर्बिटल में आए, उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, ये हमारा बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर ट्रांजिशन एंड लेफ्ट ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रायोरिटी में इसको आइडेंटिफाई करूं तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास डी ब्लॉक में आते हैं, जो एस और पी के दरमियान में होते हैं, ठीक है। इसको ट्रांजिशन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर अच्छा ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल या मेटलाइट। तो याद रखें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, सारी मेटल्स होते हैं, ठीक। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी ब्लॉक है जिसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम कहते हैं द एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई एफ सबशेल। ऐसे एलिमेंट जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें और आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में या एफ ऑर्बिटल में आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। जनरली हमारे पास दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें ये होते हैं, एक आपके पास होते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये एफ ब्लॉक में आते हैं। अब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये जो दो रोज है ना इनको हम बोलते हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, एफ ब्लॉक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बात समझ आ रही है कि नहीं, क्या लोग मसला। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों पीरियड 3 एलिमेंट्स के। बेसिकली इस उसमें हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीरियड 3 एलिमेंट्स। इसमें हम जो थर्ड पीरियड है, टोटल 7 पीरियड है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसमें पहली तो ये हमें पता चलनी चाहिए कि एलिमेंट्स कौन कौन से। तो इसमें हमारे पास पहला एलिमेंट है सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा एल्यूमिनियम, इसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये हमारे पास पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड में ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। एटॉमिक नंबर आपने एक का याद करने, बाकी का याद हो जाएगा। सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 11, फिर मैग्नीशियम का 12, एक एक बढ़ाते जाओ 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15 और सल्फर 16 और क्लोरीन 17 और ये आर्गन 18, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें हमारे पास कैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा एस ब्लॉक है, कौन सा पी ब्लॉक है, ठीक। अच्छा, याद रखें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों हमारे पास क्या होती है, मेटल्स होती है। ये तीनों हमारे पास क्या होती है, मेटल्स होती है। कौन कौन सी, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इस पीरियड में 3 मेटल्स है। उसके बाद एक जो इसको सिलिकॉन बोल रहे हैं, ये आपके पास क्या मेटलाइट्स है। मेटलाइट्स की दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, मेटल कुछ मेटल की तरह कैरेक्टर होते हैं, कुछ नॉन मेटल की तरह। और इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये सारी हमारे पास क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है। इस अब ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया इसका, इसके एटॉमिक नंबर वगैरह। अब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी इसके इलेक्ट्रॉन्स की क्या अरेंजमेंट होगी जिससे हमें इसके ब्लॉक का भी पता चलेगा। तो सोडियम को देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके पास 2 4 6 और 4 10 और 1 11। तो इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन मुझे बताएं किस उसमें आ रहा है, एस में आ रहा है। तो ये किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगर मैग्नीशियम को देखें 1s2 2s2 2p6 और 3s2, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में आ रहा है, एस में। तो ये भी किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने लिखे हुए कि ये किससे बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक से, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम को देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 13, 2 4 6 10 और 12 और 1 13। तो ये किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, पी में आ रहा है, ठीक। इसी तरह सिलिकॉन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, ये भी किस ब्लॉक में, पी में ही आ रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन को आपने देखना है जिस सबशेल में आएगा उसी में होगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p, फास्फोरस 15 है एटॉमिक नंबर, 2p6 3s2 और 3p, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, पी में आ रहा है। ये किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, पी में से। सल्फर की बात करें एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, पी में आ रहा है। तो ये किस सबशेल किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, पी से। क्लोरीन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में आ रहा है, पी में। तो ये किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, पी में। सिमिलरली आर्गन को देखें तो वहां पे क्या हो जाएगा, 3p6। अब इसके अलावा हमारी बुक में एक शॉर्ट हैंड डेफिनेशन, शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बजाय इन सबको लिखने का क्या है वो कि नियान जो है एटॉमिक नंबर उसका क्या होता है 10, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6। तो बजाय सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जहां तक
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6। ये बेसिकली यहाँ तक किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, नियान की। तो बजाय ये सारी लिखने के हम इस इधर क्या लिखेंगे, नियान, जिसका मतलब यही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगी। और उसके अलावा प्लस इसके साथ क्या आ रहा है, 3s1, ठीक है। प्लस डालना नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि इसके साथ 3s1 लगा लेना है। तो ये आपके पास, ये भी आपके पास एक वे है, एक शॉर्ट वे इलेक्ट्रॉनिक, इतना सब लिखने के बजाय आप ये लिख रहे हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम की क्या है कि Ne नियान और 3s2, एल्यूमिनियम की नियान और 3s2 3p1, इसी तरह सिलिकॉन की नियान 3s2 और 3p2, और इसी तरह फास्फोरस की नियान आ जाएगा और उसके बाद 3s2 और 3p3, और इसी तरह सल्फर का क्या है कि नियान 3s2 और 3p4, और इसी तरह आपके पास जो क्लोरीन है उसकी क्या आएगी, नियान लिख लेंगे क्योंकि यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, उसके बाद 3s2 और 3p5, और लास्ट में हमारे पास आर्गन जो कि एटॉमिक नंबर क्या है 18 है, तो हम नियान लिख के उसके आगे 3s2 और 3p6। यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ में आई? क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे मालूम